तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द केस। और दोस्तों नाउन एंड द केस का क्लास नंबर दूसरा आज रहेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रूल नंबर 5 से। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नाउन एंड द केस, इसका रूल नंबर 5वां। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ अपस्ट्रोफ का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसको बोलते वक्त हमारे जुबान से सिसक निकल जाती है, यानी कि अच्छे से शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब होता है सिसकाना या फुफकारना। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी कि दोस्तों हिसिंग साउंड वाले जो शब्द आएंगे उनके साथ केवल अपस्ट्रोफ का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आ गया दोस्तों जोसेज लाइफ, यानी कि दोस्तों जोसेज को बोलते वक्त हम लोगों को थोड़ा सिसक महसूस हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों केवल अपस्ट्रोफ का प्रयोग होगा इसका प्लुरल बनाते वक्त। यानी कि दोस्तों जोसेज को पढ़ते वक्त थोड़ा सा सिसक महसूस हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों जब इसका हम लोग पॉसेशन यानी कि अधिकार दिखाएंगे तो पॉसेसिव में जब इसका प्रयोग करेंगे तो केवल अपस्ट्रोफ लगाकर प्रयोग करेंगे। अगला है दोस्तों मोसेज लाज, यानी कि दोस्तों जो मोसेज है इसको पढ़ते वक्त थोड़ा सिसक महसूस हो रही है, तो इसलिए दोस्तों इसके ऊपर जो है केवल अपस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे। सिसक आ जाए दोस्तों या तो फुफकारना भी बोल सकते हैं। अगर जो ऐसा शब्द अगर जो आ जाता है तो उसी के ऊपर केवल अपस्ट्रोफ का प्रयोग करके पॉसेसिव बनाया जाता है। अब आइए दोस्तों नोट देखते हैं। तो नोट नंबर पहला है दोस्तों कि कुछ ऐसे हिसिंग साउंड वाले नाउन्स हैं जिनके साथ अपस्ट्रोफ का प्रयोग और अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों ज्यादातर हिसिंग साउंड वाले जो नाउन्स हैं उनके साथ केवल अपस्ट्रोफ का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे हिसिंग साउंड वाले नाउन्स हैं जिनके साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों कुछ ही है, तो ये एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है दोस्तों बेनस्ट ब्यूटी। तो बेनस्ट का दोस्तों अगर जो पॉसेसिव बनाते वक्त यहाँ पर प्रयोग करेंगे अपस्ट्रोफ यस का। अगला है दोस्तों जेम्स हैट। तो जेम्स का जो दोस्तों जब पॉसेसिव दिखाना होगा हैट के ऊपर तो अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दोस्तों मिस्टर जोनेस जे हाउस, यानी कि दोस्तों जोन्स को अगर जो अपस्ट्रोफ का प्रयोग करके हाउस पर संबोधन दिखाना होगा, यानी कि पॉसेसिव दिखाना होगा, अधिकार दिखाना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों नोट नंबर दूसरा है फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवेंस सेक, फॉर मर्सी सेक का प्रयोग पॉसेसिव अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर किया जाता है। यानी कि दोस्तों ये फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवेंस सेक, फॉर मर्सी सेक का पॉसेसिव दिखाने के लिए अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों नोट नंबर कि फॉर ब्रेविटी सेक तथा फॉर फैशन सेक के साथ अपस्ट्रोफ यस और अपस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि दोस्तों फॉर ब्यूटी सेक तथा फॉर फैशन सेक के साथ अपस्ट्रोफ यस और केवल अपस्ट्रोफ का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो नोट नंबर चौथा है दोस्तों कि यस इंडिंग प्रॉपर नाउन जो सिंगुलर नेम को डिनोट करते हैं के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो यस या इंडिंग यानी कि जो यस से अंत होने वाले प्रॉपर नाउन का मतलब होता है दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, और सिंगुलर तो सिंगुलर नेम को इंगित करने के लिए दोस्तों इनके साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। अगर जो पोसेशन यानी कि अधिकार दिखाना हो या संबोधित करना हो तो वहां पर दोस्तों जो यस इंडिंग प्रॉपर नाउन है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जो यस से अंत हो रहे हैं तो उसके ऊपर केवल दोस्तों अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो नोट नंबर चौथा है दोस्तों कि यस इंडिंग प्रॉपर नाउन जो सिंगुलर नेम को इंगित करते हैं के साथ अपस्ट्रोफ का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जे यस से अंत होने वाले प्रॉपर नाउन का मतलब होता है दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उनको सिंगुलर नेम को इंगित करने के लिए दोस्तों इनके साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पॉसेसिव
बनाया जाता है, यानी कि अधिकार दिखाया जाता है या संबोधित किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डेनिस न्यू जॉब, यानी कि दोस्तों डेनिस का न्यू जॉब, तो इसको दोस्तों जब जॉब पे अधिकार दिखाना होगा तो दोस्तों इसके ऊपर डेनिस के ऊपर केवल अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि का के की, तो डेनिस न्यू जॉब का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि डेनिस की न्यू जॉब। अगला है दोस्तों कार्ल्स वाइफ, यानी कि दोस्तों जो कार्ल्स की वाइफ है, यानी कि वाइफ को संबोधित कर रहा है, यानी कि इस पर पोसेशन यानी कि अधिकार दिखाना है, तो इसके ऊपर दोस्तों केवल अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कार्ल की पत्नी। एक और बात ध्यान रखना है दोस्तों कि यस एंडिंग हो और वह हो दोस्तों प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति को दिखा रहा हो, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, तब दोस्तों यानी हम फॉलो करेंगे। अगला नियम है दोस्तों रूल नंबर 6वां, पर्सनिफाइड थिंग्स, यानी कि मानवकृत वस्तुओं के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जितनी सारी वस्तुओं को मानव ने बनाया है उनको दोस्तों अगर जो पोसेशन में दिखाना है तो दोस्तों उनके साथ केवल अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों फॉर्च्यून्स फेवर, यानी कि भाग्य को पसंद करना, यानी कि दोस्तों जो भाग्य के पसंद करने वाले लोग हैं, यह दोस्तों इसको बनाया है मानवों ने, यानी कि इस शब्द को दोस्तों मानवों ने उत्पन्न किया है। तो इसलिए दोस्तों इसका जब प्रयोग संबोधन यानी कि अधिकार दिखाने के लिए या संबोधित करने के लिए प्रयोग होगा तो इसको साथ दोस्तों केवल अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग होगा। अगला है दोस्तों डेथ साइथ एंड, यानी कि दोस्तों मृत्यु की ठंडी हाथ होती है, यानी कि दोस्तों मृत्यु का जो है नीरस हाथ होता है। तो दोस्तों डेथ्स आईसी हैंड, यानी कि शब्द का प्रयोग दोस्तों मानवों ने किया है, यानी कि शब्द को उत्पन्न जो है दोस्तों इसको मानवों ने किया है। तो इसके साथ जब हम लोगों को पोसेशन यानी कि अधिकार दिखाना होगा या संबोधित करना होगा तो इसके साथ दोस्तों अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करेंगे। अगला है दोस्तों रूल नंबर 7वां, किसी कंट्री और पैलेस के नाम के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी देश का नाम अगर जो आ जाए या किसी भी स्थान का नाम आ जाए तो दोस्तों वहां पर पोसेशन दिखाने के लिए अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों इंग्लैंड हिस्टोरी, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड के साथ देश का नाम आ गया तो इसके साथ अपस्ट्रोफ यस जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड की हिस्टोरी। इसी को बोल रहा है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है द हिस्टोरी ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन की हिस्टोरी या इंग्लैंड की हिस्टोरी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों नोट देखते हैं। तो नोट नंबर पहला है दोस्तों, किसी पैलेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो पैलेस के नाम के साथ अपस्ट्रोफ का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी पैलेस यानी कि स्थान के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो पैलेस के नाम के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों सामान्यतः आप लोग मान लीजिए कि अगर जो किसी स्थान के नाम के बाद अगर जो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाता है तो उसका वहां पर जब पोसेशन दिखाना होगा दोस्तों तो स्थान के नाम के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाते हैं। तो वही दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट है यह है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके साथ अगर जो इसके बाद यानी कि किसी स्थान के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा तो इसका दोस्तों पोसेसिव बनाने के लिए अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करेंगे। तो टाइम के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करके इसका पोसेसिव बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, या दोस्तों इसी को लिख सकते हैं द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन, या तो आप ऐसे लिखें द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, या इसी को द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन भी लिखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पोसेसिव अपस्ट्रोफ यस या अपस्ट्रोफ और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो व्यक्ति या वस्तु के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले अगर जो अपस्ट्रोफ का प्रयोग हो जाए तो उस वस्तु के या नाम के पहले ए एन द यानी कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है दोस्तों द पॉलिटिशियंस
डॉटर, यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा कि राजनीतिक की बेटी, यानी कि राजनीतिक की बेटी। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिशियन यानी कि अपोस्ट्रोफ यस आ गया है, तो यहाँ पर ए ऑन द का प्रयोग नहीं हुआ होगा, यानी कि दोस्तों द पॉलिटिशियन ए डॉटर, इन डॉटर या द डॉटर नहीं लिख सकते हैं। और द पॉलिटिशियंस डॉटर को दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।